वर्षा, कहां से आ रही है तू? दादा वो ये अरे मैंने ही भेजा था उसे निर्मला के पास। उसके घर जन्माष्टमी की पूजा थी ना, हम सब ने तो पूजा कर ली, लेकिन वर्षा जब से ऑफिस से आई घर में ही बैठी थी, तो मैंने उसे दर्शन कराने के लिए वहां भेजा था। और वैसे हमारे घर से अगर कोई नहीं जाता तो निर्मला नाराज हो जाती। लेकिन ये सब कुछ तुम क्यों पूछ रहे हो? वो बाबा, हम लोग जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में मंजू को ऐसा लगा कि जैसे उसने वर्षा को किसी रेस्टोरेंट के बाहर देखा है, तो इसलिए मैंने लेकिन दादा मैं तो ऑफिस से कब की आ गई थी। प्रसाद। पहले मैं फ्रेश होके आता हूँ। बाबा हाँ बेटा। बहनी मानना पड़ेगा, बहुत स्मार्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे जितनी स्मार्ट नहीं है। मुझे पता चल गया था कि आपने मुझे रेस्टोरेंट में देख लिया, इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर पहुंच गई। प्रसाद। दादा। प्रसाद। विनोद, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। मुझे गलत फहमी हुई थी। वो लड़की वर्षु नहीं थी, कोई और थी। अरे इन सब बातों में मैं एक इम्पोर्टेंट न्यूज देना भूल गई। दादा इधर आइए। आई बाबा वैशु, पता है मेरा प्रमोशन हो गया है और अब मैं मेरे डिपार्टमेंट की इंचार्ज हूँ। अरे वाह, जन्माष्टमी के अवसर पर इतनी अच्छी खबर सुनाई तुमने। लगता है हम सब की पूजा भगवान तक पहुंच गई। हाँ हाँ। और पता है क्या आई, मुझे ऑफिस से सेल फोन मिल रहा है और ऊपर से इंसेंटिव्स भी। कांग्रेट्स वर्षु, कांग्रेट्स। वर्षा, जितना चाहे उतना खुश हो लो, मगर मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारी ये खुशियाँ चंद पलों की ही मेहमान हैं। आज मैं जानबूझकर चुप बैठी हूँ, क्योंकि इतनी छोटी सी बात को उछालने से क्या फायदा। तुम थोड़ा और बहक लो, कोई बड़ी गलती कर लो, फिर मैं उस बात का तमाशा बनाऊंगी और तब देखूंगी तुम्हारी आई उस बात को कैसे झेलती है। बड़ी बेटी की जिंदगी में जो नाटक हुआ वो तो जैसे तैसे बर्दाश्त कर लिया आई ने, लेकिन जब छोटी भी गुल खिलाएगी तब क्या होगा। थैंक्स। जी? अपने काका के सामने आई को थैंक्स। आई ने जो कुछ भी किया वो गलत किया। आपसे बिना पूछे हुए आपके गहने पहने, मैं उनकी तरफ से आपसे माफी। नहीं प्लीज, ऐसा ना कब बोलो। आपकी आई मेरी भी तो आई है ना, और आई का पूरा हक है कि वो मेरे गहने पहने। जी क्या है ना कि आई
छोटी से छोटी खुशी के लिए आज तक तरसती रही। और आपको पता है मेरे बाबा की हालत, वो चाह के भी आई की उम्मीद पे खड़े नहीं हो पाते। इसलिए शायद आई कभी कभी ऐसे, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि आई को हर खुशी दूं, उनकी उम्मीद पर खड़ा उतरूं, लेकिन शायद कुछ कमी रह जाती है। आप ऐसे मत कहिए, मैं समझ सकती हूँ आपको भी और आई को भी। हमारे यहाँ दही हांडी बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है। आप कल देखिएगा, बहुत मजा आएगा। हमारे वहाँ जूनी डोंबिवली में भी ये जश्न इसी तरह मनाया जाता है। वहाँ ब्रिज बिहारी गोविंदा फाटक है और उस फाटक के राजू दादा हर साल मटकी फोड़ते हैं और सारे मोहल्ले की लड़कियाँ उन पर पानी घी शक्कर डालती हैं। बहुत मजा आता है। लेकिन यहाँ मटकी जी, यहाँ तो कई सालों से मटकी मैं ही फोड़ते आ रहा हूँ। आप तो चौल की सारी औरतें भी यहाँ पर पानी और घी शक्कर डालती होंगी। जी, यहाँ पे जन्माष्टमी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गोविंदा के गाने सुबह से ही बजते रहते हैं। कुल 10 चौल होंगे यहाँ पे, और सुबह से कुछ 150 गोविंदाओं की टोली बिल्कुल डांस करते हुए निकलती है। और आप जरूर देखिएगा, यहाँ से लेके वहां तक रस्सी लगती है और काफी ऊंची आंडी लगती है। अरे कल के लिए पानी भर रही है, भर। ए शाहरुख, क्या हो काकी? काकी बोल के कॉपी डालता है क्या? 100 रुपए का 20 क्यों? बाकी चन्ना में से इकट्ठा किए हुए पैसे कहाँ है? क्या काकी, कल पूरा 40 में मिठाई भी तो बांटने का है। ए मिठाई खाई ना, अभी कोई बांटने की जरूरत नहीं है। पूरे के पूरे चंदा के पैसे यहाँ लटका दो। अरे तुमको मालूम नहीं क्या, बाकी सब लोग अपनी हंडी देखने के लिए आते हैं हमारे चाली की। नाक कटवानी है क्या? पूरे पैसे लगा दो। चल निकाल। 1 2 3 4 500 रुपए। हाँ चल लगा, एक एक करके ले। हाँ शाबाश, अच्छे बच्चे लगा देने का। शाबाश शाबाश बच्चे। तेरी जगह था। डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।